आपने आनंद फिल्म तो देखी ही होगी, जिसमें एक लाइलाज बीमारी से मुस्कुराकर लड़ते हुए राजेश खन्ना की जिंदादिली ने सबका मन मोह लिया था। कुछ ऐसी ही कहानी है रवि प्रकाश की। बस फर्क इतना है, यह कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। हकीकत है चौथे स्टेज के कैंसर से जूझते हुए एक पत्रकार की, जो न केवल पूरी जिंदादिली से लड़ा, बल्कि अपने जैसे हजारों मरीजों की आवाज बना। तारीख थी 1 फरवरी 2021, जब रवि प्रकाश मुंबई के टाटा अस्पताल में थे। वे अपने एक ब्लॉग में लिखते हैं कि मैं टीएमएच में मेडिकल ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुमार प्रभास के कमरे में था। मुझे बताया गया कि मेरी सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। यह कंफर्म हो गया है कि मुझे 4th स्टेज का लंग कैंसर है। मैं EGFR म्यूटेट हूँ। मैं कई सवाल पूछ रहा था। वहाँ मौजूद डॉक्टर सुनील बारी बारी से मेरे सारे सवालों के जवाब देते रहे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि शायद मेरे पास जिंदगी के 18 महीने ही बचे हैं। मुझे बताया गया कि मेरे इलाज का उद्देश्य क्यूरेटिव ना होकर पैलिएटिव है। मतलब मेरा कैंसर कभी ठीक नहीं होगा, मेरी बाकी बची जिंदगी कैंसर के साथ ही गुजरेगी। रवि आगे लिखते हैं, मुझे लगा कि मौत मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहती है। फिर इस बात का इत्मीनान भी था कि चलो 18 महीने तो जिंदा रह सकता हूँ। इतने वक्त में वो बहुत काम कर लेंगे, बाकी बची हुई जिम्मेदारियां पूरी कर लेंगे। मैं तब से वही कर रहा हूँ। इस बीच हमने मुंबई की अनगिनत यात्राएं की, अस्पताल का फॉलोअप किया, गोवा गए, कश्मीर घूमा, इलाज भी कराते रहे, दवाइयाँ खाते रहे, घूमते रहे। 2 बार गोवा गया तो सुबह टहलने से लेकर देर रात तक डिस्पोज में पैर भी थिरकाए हैं। पहाड़ के ऊपर तक गए, जिंदगी को कस के गले लगाया, आई लव यू कहा और कैंसर को थैंक यू। थैंक यू इसलिए क्योंकि कैंसर ने हमें यह मौका दिया। रवि अपने इकलौते बेटे को IIT से पास आउट होकर देखना चाहते थे। वो लिखते हैं, मैं जानता हूं कि मेरा ट्रीटमेंट पैलिएटिव है। मेरे जैसे मरीजों के आधार पर भी सांख्यिकी भी कहती है कि मेरे पास जिंदगी के कुछ ही दिन और बचे हैं। फिर भी मैं जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जून 2024 में जब मेरा बेटा IIT से पास आउट होकर निकले तो मैं उस वक्त की गवाही दे सकूँ। मेरी सांसें चल रही हैं, मैं थिरक सकूँ, मिठाई खा खिला सकूँ। शायद मौत मेरी गुजारिश पर अमल करे, आए लेकिन थोड़ा आराम से, जून 2024 के बाद। इसलिए मैं जीना चाहता हूँ। कैंसर के मरीजों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए रवि कहते हैं कि कैंसर नोटिफाइड रोग नहीं है, तो मौत के आंकड़े भी सटीक नहीं कहे जा सकते। कई मामलों में कैंसर के मरीजों की मौत की वजह को कैंसर न बताकर कुछ और बताया जाता है। मैंने खुद ऐसे उदाहरण देखे जिनमें कैंसर मरीज की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बता दिया गया। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह कैंसर को महामारी घोषित कर उसे नोटिफाइड बीमारी की श्रेणी में रखे, ताकि कैंसर का हर केस रजिस्टर हो सके। साथ ही इन आंकड़ों के आधार पर नीतियां बनाई जाएं, या तो कैंसर के हर मरीज को मुफ्त इलाज हो, या फिर उसकी दवाइयों की कीमतें सरकार के नियंत्रण में। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी तरह कैंसर का हर मरीज अस्पताल की फाइल का एक नंबर मात्र बनकर रह जाएगा। रवि प्रकाश को इसी महीने वर्ल्ड लंग कैंसर कॉन्फ्रेंस में पेशेंट एडवोकेट एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार सम्मान समारोह अमेरिका के सैन डिएगो में 7 सितंबर से शुरू हुआ था। इस साल ये पुरस्कार पाने वाले वह भारत के इकलौते व्यक्ति थे। लंग कैंसर पर काम करने वाली दुनिया की प्रतिष्ठित संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लंग कैंसर हर साल यह पुरस्कार
वे सिक्के उन चुनिंदा लोगों को देती है जो अपने अपने देश में मरीजों की आवाज़ बन चुके हैं। रवि भी भारत में कुछ ऐसी ही आवाज़ थे जिन्होंने न केवल जिंदगी की एक नई मिसाल पेश की, बल्कि हजारों कैंसर मरीजों की आवाज़ बनी और अपनी कैंसर की ज़िंदगी को सोशल मीडिया पर दर्ज भी कराया। 20 सितंबर को रवि प्रकाश ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन वह हम सब के लिए जिंदा दिली की मिसाल बन गए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए काफी।